मैं इस समय 24 अगस्त 23 को मेरठ आर नगर कॉलोनी में खड़ा हूँ। ये रहा मानक टाला का, मम्मी दिखाने गई हैं। तो मतलब ये जो गैंग है, ये तो गढ़ है इसका। तो ये जो गैंग है, ये गैंग अपराध करने से बाज नहीं आता है। आता जरूर है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ये ज़रूरत लाइव है कि जैसे साजिशें करके इसने अरेस्ट होने के बाद भी अपराधियों को छुड़ा लिया, वही इसकी ज़रूरत है। वो लाइव है, इससे ये और अच्छे से पकड़ा जाता है। ये इससे बचता नहीं है और अच्छे से पकड़ा जाता है। ये तो अपराधियों की वो हैं। ये तो खुले तौर पर इसने खुद को अपराधी साबित किया और कुछ नहीं किया है। ये बता रहा है कि 9 जनवरी 2018 को मेरे साथ क्या बदमाशी थी। लाइव है, पकड़ा जाता क्या वो? कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। लाइव है सीएम साहब आपके सामने प्रत्यक्ष। जो आपको प्रेशर में ले सकता है, तो मेरी बिसात तो शुरू भी नहीं होती है उसमें। मेरी तो बिसात शुरू भी नहीं होती है, वो भी मेरठ में और लखनऊ में। जुर्म करने से बाज नहीं आया ये। आपने इसे क्यों छोड़ा इसके जाल में आके? आपको तो ये देखना चाहिए कि ये किस तरीके से लपेटता चला जाता है, एक के बाद एक तरीके से कैसे लपेटता चला जाता है कि अब आपने सर छोड़ दिया तो अब आप और इसमें भी फंसोगे कि आप साजिश रच रहे थे। चारों तरफ से मतलब वही है ना कि किस तरीके से फंसाता है कि एक बार जुर्म में शामिल कर लिया किसी भी तरीके से, तो फिर उलझता ही चला जाता है व्यक्ति। और ये काम इसने सीएम साहब के साथ कर दिया, राज्य सरकार के साथ में। आप राज्य सरकार हो, राज्य सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो राज्य सरकार हो, राज्य सरकार को फंसा रहा है ये। किसी आम व्यक्ति को नहीं फंसा रहा, धर्मेंद्र को नहीं फंसा रहा इस समय, ये राज्य सरकार को फंसा रहा है। समझ रहे हो ना? इसीलिए मैंने देशद्रोही का इसे दिया है तमगा, इसके लक्षणों से। ये राज्य सरकार को नहीं बख्श रहा है। मेरी विनती है कि इस वीडियो को तुरंत मतलब मंगाएं। अगर नहीं मंगाता है, ये मैं लिख के तो सब दूंगा ही। अगर ये नहीं मंगाता है, भेजता है, तो इसके खिलाफ और भी अच्छे ऑर्डर होंगे। और इसे ख़त्म करने के लिए मतलब एक में पकड़ा जाए तो फिर और जांच करके उसे ख़त्म करने के लिए ड्रामे करता है। ये भी आप देखो इसमें कि पकड़ा गया, मैंने जो कहा था वो प्रूव हो रहा है, फिर जांच करता है ज़बरदस्ती की, गुंडागर्दी की। अरे ये हो ही कैसे गया? इसे तो निर्दोष दिखाना है। वहाँ पे अभी सुनीता के यहाँ पे जो मैं था, वहाँ के हालातों से, हड़बड़ाहट से, चहलकदमी से मुझे पता लगा। मेरे इसने स्प्रे कुछ ऐसा किया, मतलब वही जिससे मेरे को वहाँ सिर में दर्द नहीं, तबीयत ख़राब होने लगी, पता नहीं किस तरीके की उल्टी वगैरह कैसे वो आने लगे, वो सब मुझे आने लगे। ये सब होता है। और ये क्या निश्चित करना चाह रहा है ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि बाहर मैंने देखा कुत्ते की तरह देखने को खड़े थे 3-4 आदमी, कुत्ते की तरह देखने ताकने को। क्या देख रहा था बे? क्या देख रहा था? कुत्ते की तरह देखने को खड़े थे। तो उससे पता लगा जब कुत्ते की तरह नजरें गड़ाए बैठा है, तो कुछ ना कुछ तो तेरी साजिश है। और तूने अंदर सिर में मेरी तबीयत खराब करी है, जिससे मैं कार में आके बैठने को मजबूर हुआ एसी चला के। मम्मी को बोल के, मम्मी मैं एसी में आके बैठूंगा। क्या साजिश रची तूने भोसड़ी के बहन के लौड़े? समझ में आते आते बहुत समय लग जाता है।
इधर लगा लो या सीधे तरीके से लगा लो। मम्मी आ रही हैं। या तो फिर इधर लगा लो, शायद इसी में कर लो तो। मुझे इतना चलानी आती नहीं है दरअसल। अच्छा, हाँ, लग लगा जाएगी किसी में, क्या फायदा। तो ऐसा कर लो फिर इस लंबी। समय आप देख ही रहे हो हालत मेरी क्या है। अलीनगर से आएगा अभी? हाँ, अंदर से ही। दोनों तरफ समय लगेगा थोड़ा। कोई नहीं, तो कोई और गाड़ी आ थोड़ी रही है, नहीं, डॉक्टर साहब की आ रही है क्या? मैडम कह रही है ऊपर से। अच्छा, तो मैं देखता हूँ, चलो आती है तो गाड़ी है, नहीं, इधर कर लो। वहाँ लगाऊं? मैं कर दूंगा, बताओ चलानी। मैं कर रहा हूँ, चलो 1 मिनट में। तो ये हालत है। वीडियो अगर बनानी शुरू करता हूँ, कल भी मैं इसके बारे में बोल रहा था, साजिशों के बारे में, तो किसी न किसी को ये इस तरीके से भेजता है, किसी न किसी को। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ लगा दो, तो वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। इसे समझते समझते समय लग जाता है, तो मुझे समय लगा, अब मैं इसकी समझ गया। तो वो आया है, वहाँ लगानी है, मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी भाई। और कोई आ रहा है, हम बोल रहे हैं, उसमें क्या मतलब है ना। एक मतलब फिजूल जो है, मतलब सीएम साहब को देखनी पड़े, मैं इसे तो कुछ मानता नहीं हूँ। सीएम साहब को देखनी पड़े बीच में, तो उस चीज़ को मैं स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ कि वो वही चीज़ें देखें जो कही जा रही हैं। तो उस चीज़, इन्हीं सब चीज़ों को ये फ़ायदा उठाता। क्यों भेजा, क्यों भेजता है, तेरी उंगली क्यों होती है? क्योंकि ये गलत साबित करना चाहता है। जो स्वयं ही लाइव है, ये उसे भी इसकी हिमाकत, दुस्साहस इतना है कि उसे भी साबित कर रहा है। अब इसके लिए सबूत चाहिए क्या? ये तो अभी अभी की बातें बता रहा हूं ना मैं। इसके लिए भी सबूत चाहिए। क्यों गलत साबित कर रहा है तू? ये रिकॉर्ड हुआ ना, ये लड़का ये क्यों चाहता है वहां खड़ी करवाना, है ना, कि मैडम आ रही है, यहाँ तूफान आने लग जाते हैं। अभी तो मैडम का ही बहाना है, यहाँ तूफान भी आ जाते हैं, भूकंप। असलियत क्यों नहीं बताया? तुम्हारी जिंदगियों में भूकंप आ रहा है। ऐसी कल जब मैं बना रहा था वीडियो, तब भी यही हुआ था, तब भी यही हुआ था। तो अपने खिलाफ, क्योंकि ये खुद ही जुर्म कर रहा है इस समय, अपराध, तो अपने खिलाफ सबूत नहीं बनना चाहता। और कानूनी दांव पेचों से पहले ही उसे, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले ही उसे बेकार करने की कोशिश करता है, जिससे कोई कार्रवाई ही ना हो। ये भी लाइव है। अब ये जो भी करेगा वो उसमें उलझता तो जाएगा ना। तू 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 जितना होशियार मानता है कि तू सीएम साहब को एक बार जो है इन्वॉल्व कर लिया, या किसी भी अधिकारी को कर लिया, फिर वो उलझते चले जाते हैं। तू बहुत हरामी है तू तो, है ना। फिर उन्हें अपने बचाने के लिए जो भी जुर्म करने पड़ते हैं या काम करने पड़ते हैं, वो करने पड़ते हैं उन्हें। तेरा नाम कहीं नहीं आता। वो लोग, अधिकारी भी इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि अरे यार, इसने तो हमें उल्टा फंसाया है, बहनचोद है। हम इसमें दोषी कहाँ से हुए? ये भी तो कानून देखेगा ना। हम इसमें दोषी का, इसने तो हमें ही फंसा लिया, हमें ही अपने चक्कर में ले लिया, तो किसी किसी को क्यों नहीं फंसा सकता ये दूसरे को? ये तो लाइव है। तो मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि ऐसे हरामियों के खिलाफ ये बाहर घुले हुए क्यों घूम रहे हैं, बाहर खुले क्यों घूम रहे हैं। कल भी मैं वीडियो बना रहा था, ऐसे ही आ गया। खैर उस समय मेरी बात भी पूरी हो गई थी, जो मुझे कहना था मेरी बात भी पूरी हो चुकी थी। और जो 2-4 बोलता, मैंने चल कोई नहीं, मतलब ज़रूरत है। अगर मुझे गाड़ी बढ़ानी है, गाड़ी बढ़ाने को बोल रहा है ना, गाड़ी अगर अभी के अभी बढ़ानी है तो वीडियो तो स्टॉप करनी ही पड़ेगी। एक कॉमन सी बात है। तो क्यों टांग अड़ाता है तू हरामी? मेरी अपील है माननीय सीएम साहब के, इसे अभी के अभी गिरफ्तार करें, रिमांड पे लें, क्योंकि इसे मैं झेल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, पागल कर रहा है, मरे हुए को पागल ये कर चुका है। मानसिक स्थिति मेरी खराब है इस समय, याद वाद कुछ रहता नहीं है। अब मुझे कितना पागल करना है, मुझे इतना बता दीजिए। और वो छूट कैसे गया? ये आपके सामने लाइव है। वो 2 अपराधी छूट कैसे गए? 2 पकड़े गए या और भी पकड़े गए? वो छूट कैसे गए? अब मुझे बताओ, वीडियो को स्टॉप करूं, क्या करूं मैं? मुझे बताइए। जब पीछे से ऑर्डर आ चुके हैं कि वहां लगा दो भाई, उसके घर के आगे जो है गाड़ी खड़ी है, तो क्या करोगे?
क्या करोगे? इसी तरीके से ये खेल खेल के इसने हमारे ऐसी की तैसी मारा कि और जुर्म पे जुर्म करता गया है, इसी तरीके से, इन्हीं दांव पेचों से। और इन्हें अगर मैं समझ लूँ तो मैं शातिर बन जाता हूँ, पता नहीं कैसे। इसके जो शातिरपने को मैं समझ लूँ तो मैं शातिर हो जाता हूँ, उल्टा उल्टा मैं शातिर हो जाता हूँ। मैं समझू ना, कोई ना समझे, बस तू जुर्म करे जा, समझना नहीं चाहिए। तो तू पागलों की जांच करेगा क्या? पागलों की जांच करेगा क्या? पागलों की जांच करता है, मुर्दों की जांच करता है तू? कोई समझे ना। ये तो माननीय सीएम साहब ने समझा कि तू चूतिया है, तू बकवास करता है यहाँ, है ना। तो मेरी प्रार्थना है कि इसकी साजिश को समझ के कि ये अगर आपको लपेटने की कोशिश कर सकता है, कोशिश नहीं, लपेट ही दिया, तो ये किसी को भी लपेट सकता है। इस पर भी मेरा भरोसा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ, मैं सच्चाई जानता हूँ, क्योंकि ये पहले ही ऐसे काम कर चुका है। मुझे निर्णय लेने में इस समय लगता तो उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये कांड तो ये पहले ही कर चुका है, यहाँ के अधिकारियों के साथ कर चुका है, जिसके साथ भी करे हैं। तो मुझे इसे समझने में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ये काम तो हो चुका है, किसी न किसी एप्लीकेशन में लिख के दिया है, आपको दिया है नहीं, आपको दिया है या जैसे भी है, दिया है मैंने कि ये पहले शामिल कर लेता है किसी भी तरीके से, मतलब अपना काम एक बार करा लेता है, जैसे कि भाई इसे छोड़ दो, अब आप फंस जाओगे, ये हत्या आ रही है इसकी, किसी भी तरीके से। और फिर वो अधिकारी उलझता जाता है और उसे खुद को ही बचाने के लिए जुर्म करने पड़ते हैं। ये आपके सामने लाइव है, आप देखो। इसे जो है ना, देशद्रोह में अरेस्ट करके और जेल भेजो, इसे रिमांड पे लो देशद्रोह में। जब ये इसे पता लगा पूरे गैंग को, ये जो जांच वाला पूरा गैंग है ना, या अपराधियों को जो देशद्रोहियों के जो संरक्षण कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, सब मैंने लिख के दे दिया क्यों कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है इससे भी पूछा जाए रिमांड पे। और मेरी जो श्वेता है उसे मुझे दिया जाए, जिससे मैं रोहन को उज्जवल भविष्य। अरे कितने दंड सहेगी श्वेता, मुझसे प्यार करने का, शादी करने का कितना दंड सहेगी, इतना तो बता दो मुझे। और कितनी सजा भुगवानी है उसे, नींद नहीं टूट रही। बाकी सबूतों की जो असलियत है ना, वो सीआईए जैसे सबूतों की तरह ही है। ये आपके सामने लाइव है, ये रिमांड पे खुलवाइए, हमें टॉर्चर ना करवाइए मरे गिरों को। हम मर चुके हैं और हत्याएं 3 हुई हैं, श्वेता की, मेरी मम्मी की और मेरी। एक नहीं हुई है हत्या, 3 हुई है। अरे जब हमारे ही चलने लायक पैर नहीं छोड़े, मेरी मम्मी के नहीं छोड़े चलने फिरने लायक, अब मेरे नहीं छोड़े, तो कार कहाँ से चलेगी? कार अपने पैरों पे कैसे चलेगी? कार के टायर तो बहुत नाजुक रहते हैं, वो तो रबड़ का है बेचारा, कट जाएगा 2 मिनट में, जरा सा छुरा सा घोंपते ही, धारदार कट जाएगा, वो तो रबड़ का रहता है। इसकी साजिश को कृपया समझें और इसे अरेस्ट करें। इसके जो दिमाग में है ना कि श्वेता को कैद में डाल देंगे अपहरण करके वापस, अब सबकी जान बचाने के लिए, उसे ख़त्म करें। श्वेता मुझे दें, श्वेता मेरी पत्नी है, अगर डाल दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, ये भी अपराध होगा। कोई कानून नहीं बोलता इसे, कोई भी कानून इस धरती का, कोई भी इस देश का, इस धरती का तो खैर बोलेगा ही नहीं, इस देश का कानून भी, संविधान इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। ये जो जांचें चल रही है ना,
ये जांचों का अर्थ नहीं है, ये अपराध है। इतना मैं भी जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, बेसिक बेशक मैंने लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन हिंदी जानता हूँ मैं। वो अपराध है। और जो ये ऐसे जो डायलॉग बोल के, और डायलॉग ही हैं वो, दलील में नहीं आते वो। जैसे अगर किसी बात का मतलब वो किया जाए, क्या बोलते हैं, सही सही उस पर सवाल किया जाए जो सिर्फ ज्ञान के लिए है, तो उसे तर्क कहते हैं, है ना। लेकिन उसमें बदतमीजी जो की जाए, बदतमीजी वाला, उसे कुतर्क कहते हैं ना। कुतर्क तो वही है, ये जांच नहीं है, ये अपराध है। और इसलिए दबाया जाता है। आज उसे क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं अकेला हूँ, कमज़ोर हूँ, इसीलिए तो छोड़ दिया ना। ये कुछ कर नहीं सकता, क्या कर लेगा? ज़बरदस्ती कुछ भी अपराध करो और छुड़ा लो उसे, है ना। तो बेशक छुड़ा लोगे, मतलब बेशक दबा सकते हो, मैं तो फिर भी कुछ नहीं कर पाऊँगा भाई। ज़बरदस्ती ही करोगे जो कुछ है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि संविधान भी इसे अपराध घोषित कर रहा है, अपराध। और मेरी पत्नी तो मेरी जान है। भारत में पत्नी को, किसी भी देश में है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, लेकिन भारत में जहाँ पत्नी, इज्जत वगैरह, लक्ष्मी, सब कुछ होती है, सब कुछ, लक्ष्मी, है ना, उसके हाथ में घर की चाबियां होती हैं, उसके हाथ में। इतना मानते हैं हम उसे, उसके पूछे बिना कोई काम नहीं होता। तो उसे कानून और धर्म यही कहता है कि कोई भी बगैर पति की इजाज़त के, कोई भी, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी, अगर कोई भी शातिर चाल चली है ना, तो कोई भी नहीं ले जा सकता। ये कोई भी नहीं ले जा सकता। धरती पे किसी में इतना दम नहीं है जो ले जाए। बदमाशी से ले जाया जा सकता है, बदमाशी से। जब दम नहीं है धरती पे, तो बदमाशी से ले जाया जाएगा, बदमाशी से ले जाया जाएगा, है ना। और बदमाशी से ले जाने को अपहरण कहते हैं। अपहरण, बलात्, ले जाना, उठा लेना, उसे ही अपहरण कहते हैं। वरना बता दे मुझे, अपहरण की परिभाषा क्या है, बता दे। अपहरण किसे कहते हैं? फिर तो चूतिया हुआ ना मैंने उससे प्यार भी किया, शादी भी की। तू मुझे एक बात का जवाब बता दे, तूने अपनी शादी में, तूने शादी ही करी है अगर तूने शादी ही करी है, इसका मतलब समझ ले हरामखोर, तूने कितना दहेज लिया है? बस इसका जवाब दे दे मुझे, कितना दहेज लिया है? अबे साले, कितना दहेज लिया है तूने अपनी शादी में? बोल। समझ गया ना आगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अकेली थी श्वेता, उसके प्यार के बिना अपनाना बहुत मुश्किल है। और अपनी शादी को ना लड़के बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाते हैं, जिसे गिफ्ट का नाम भी दे दिया जाता है आजकल, कानून से बचने के लिए, जिसे गिफ्ट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। उस गिफ्ट के अंतर्गत ये नहीं पता लाखों की हेरा फेरी चलती है,
तो गिफ्ट के अंदर ये नहीं पता चलता है, गिफ्ट की कोई लिमिट बनाई है क्या? लिमिट बनाई है गिफ्ट की? अगर गिफ्ट है भाई, गिफ्ट गिफ्ट तो दे सकती है। तुम सब साले कानून का बलात्कार करते हो ना। गिफ्ट गिफ्ट तो दे सकते हैं माँ बाप, दहेज थोड़ी है, गिफ्ट है। और खुलेआम तुम कानून का उल्लंघन कराते हो, तुम संविधान का बलात्कार कराते हो भाई तुम ही खुद। गिफ्ट तो दे सकते हैं, तो उस गिफ्ट की लिमिट भी तो होगी। गिफ्ट की लिमिट भी तो होगी। शादी तुम दहेज से कर रहे हो बे, गिफ्ट से कर रहे हो? तुम्हारी भाषा में बता रहा हूँ मैं, शादी तुम गिफ्ट से कर रहे हो या बिना गिफ्ट के अपना के दिखा। किसे अपनाएगा तू? तेरे लौंडा है, बिना गिफ्ट के अपना के दिखा दे। साले गिफ्ट के नाम पे संविधान का बलात्कार कर रखा है। अबे उस गिफ्ट की कोई लिमिट है? तो बे हरामजादे, गिफ्ट में मांग रहे तुम 1-1 करोड़ रुपए। क्यों भाई, चलता नहीं है आजकल? क्या बोलते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में जिसकी एक साधारण सी नौकरी होगी ना, उसकी लड़की की शादी की रेट पता है तुझे? 50 लाख में जाके बैठती है। जमीन पे है तू, जानता है ना? 50 लाख, 50 लाख में शादी होती है आजकल। तो ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, जिसमें कि 10 या 20 लाख रुपए जो है कैश होता है, बाकी सब जेवर वगैरह ये सब, और उसमें अरेंजमेंट वगैरह दावत का। जमीन पे आ जा, जमीन पे, जमीन पे, जमीन पे आ जा। बता दे मुझे खुलेआम संविधान का बलात्कार होता है गिफ्ट के नाम पे या नहीं? तो आ जाओ, नंबर आने वाला उनका, बात नहीं करोगे फिर डॉक्टर साहब से? तो यही है, ये दबाने के लिए आ जाते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दबाने के लिए, केस दबाने के लिए, एक नया पैंतरा। अरे बुला नहीं सकते क्या? बुला नहीं सकते? लो, अब डॉक्टर ने बुलानी है, ये इसमें क्या है? लोग तो आते ही हैं। अबे साले, अपनी सातिर चालों को तो बंद कर दे। माता जी के साथ है क्या? नंबर आने वाला है, इन चालों को बंद कर दे। भोसड़ी के गू खाने, 8 साइड के कीड़े। ये भी वही जो मैं तुझे सबूत दे रहा हूँ ना, गिफ्ट पे संविधान का बलात्कार, ये भी संविधान का बलात्कार है। एक अपराध को दबाने के लिए दूसरा अपराध तूने किया ना, वही जो मैं अभी बता रहा था, तूने सर को फंसाया, सर को फंसाया कि एक अगर पकड़ा जाता है, पकड़ा कैसे जा रहा है, फिर जांच करेगा। पकड़ा नहीं जाना चाहिए बहनचोद, क्योंकि जुर्म तो तू ही कर रहा है। लाइव लाइव सबूत है ये तो। अब इसे अपलोड मत होने दियो, कट मार दियो, है ना? अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना जरूरी है भोसड़ी के।